क्या हुआ? प्रीता मुझे कहती थी कि शराब छोड़ दो। एक्चुअली ना मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, शराब छोड़ देनी चाहिए थी, बट क्या हुआ कि छूटी ही नहीं। लेकिन मैं ना उसकी बात से कन्विंस था, पर मैं तुम्हारी बात से कन्विंस नहीं हूँ। वो जेन्युइन नहीं लग रही थी जो तुम जब ये बोल रही थी, जो तुमने अंदर किया, किस लिए किया, क्यों किया। बट एनीवे, तुम्हारी वजह से आज मैं अरेस्ट नहीं हुआ तो थैंक यू। बट रिस्क था। तुम अरेस्ट हो सकती थी अंदर। देखो अब उस वक्त मुझे तुम्हें वहां से निकालना था और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तुम मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने बस बोल दिया, मैंने इतना सोचा ही नहीं। अब आज सुबह ही तुम जेल से निकले हो और रात तक फिर से तुम जेल में चले जाते तो जेन्युइनली मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में रहो, घर वालों के साथ एंजॉय करो, रेस्ट करो। और रही बात उस वाइफ वाले मैटर की, कारण सब जानते हैं कि प्रीता तुम्हारी वाइफ है, तो आई एम श्योर मेरे इस छोटी सी बात को कोई याद नहीं रखेगा। सब जानते हैं, बस मैं मीडिया के सामने बोला जो था। चलो अब चाबी दो। क्यों? क्यों क्या? अब मैं सच्ची में ड्राइव करूंगी। दो। आ जाओ, बैठो। अब मैं करण के साथ ऐसा माइंड गेम खेलूंगी कि इसे तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे धीरे धीरे ये मेरे जाल में फंसता जा रहा है। दी, शशि क्या हुआ? आपने इतनी अर्जेंसी में बुलाया? सब ठीक है ना? क्योंकि मैंने भाभी सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पर था, आपका मैसेज थोड़ी लेट देखा। सब ठीक है ना? क्या बात है? अरे यही तो बताने के लिए इन्होंने बुलाया है। बताओ ना दी, क्या हुआ? सृष्टि, समीर, ऋषभ जी। क्या हुआ? ऋषभ जी क्या? ऋषभ जी, मैंने ऋषभ जी को देखा। मेरा मतलब कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बोलूंगी। समीर, क्या हुआ बताओ ना। हम ऋषभ जी तक पहुंच सकते हैं। हम उनका पता लगा सकते हैं। हम भाभी ऋषभ भैया को कहाँ देखा? समीर, पृथ्वी और शर्लिन को पता है कि ऋषभ जी कहाँ है। उन दोनों के पास ये इन्फॉर्मेशन है। पृथ्वी! नहीं समीर, रुक जाओ, ये वक्त ओवर रिएक्ट करने का नहीं है। इसीलिए मैं सोच रही थी तुम्हें बताने से पहले, देखो करण की तरह ऐसे इम्पल्सिवली कुछ मत करो। क्या इम्पल्सिव रिएक्ट कर रहा है? सही रिएक्ट कर रहा है। वो दाढ़ी वाला बकरा मार धाड़ की भाषा ही समझता है और उसकी अच्छे से कुटाई करते हैं, उसके मुंह से सच उगलवाते हैं कि ऋषभ जी को कहाँ रखा है उसने। पृथ्वी की तुम्हें नहीं, अगर तुम उसके पास इस तरह जाओगे ना तो वो सारी इन्फॉर्मेशन छुपा लेगा। अरे मुझसे ये तो पूछो कि मुझे पता कैसे चला ऋषभ जी के बारे में। बताओ ना भाभी। कैसे पता चला? करण के पीछे मैं बाहर तक गई थी, पार्किंग एरिया तक, क्योंकि वो ड्रंक था एंड आई डिडंट वांट हिम टू ड्राइव लाइक दैट। पर उसने मेरी नहीं सुनी, गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पार्किंग एरिया में कोई इंसान घूम रहा है, चोर जैसा, और घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बहुत चीखी, मैंने गार्ड्स को भी बुलाया, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे हाथों से उसकी जैकेट स्लिप हो गई, वो भाग गया और मेरे हाथों में अजीब सी ग्रीस लग गई जो उसके ऊपर लगी हुई थी। उसके जाने से पहले मैंने देख लिया उसने ना कोई पैकेट घर के अंदर फेंका। वो कमरा शर्लिन का था जिसमें उसने वो चीज फेंकी। तो मैं भागकर घर के अंदर आई और शर्लिन के कमरे में सीधा गई तो खिड़की टूटी हुई थी और वहां पर जमीन पे ना वही ग्रीस के निशान थे जो उस इंसान से मेरे हाथ में लग गए थे। तो आई वॉज राइट, उसने जाते हुए कोई पैकेट शर्लिन के कमरे में ही फेंका था और वो पैकेट शर्लिन उठाकर वहां से गायब हो चुकी थी। जब तक मैं उसके कमरे में गई, मैंने सोचा उसे कहाँ ढूंढूं, तो मुझे लगा कि ये पक्का पृथ्वी के कमरे में गई होगी। मैं पृथ्वी के कमरे में गई और आई वॉज राइट, वो दोनों साथ में ही थे और कोई बात कर रहे थे जो मैं कमरे के बाहर से सुन नहीं पाई। पर जैसे ही शर्लिन थोड़ा हटी तो मैंने देखा कि वो लैपटॉप में कुछ देख रही थी और जब मैंने वो लैपटॉप की स्क्रीन देखी तो उसमें ऋषभ जी दिखाई दिए। वो कोई वीडियो प्ले कर रही थी जो ऋषभ जी का था और ऋषभ जी मुसीबत में हैं। वो किसी जेल में लग रहे थे। मुसीबत में लग रहे थे मतलब? तो क्या हुआ? ऐसा लगा कि वो जेल में है और सिचुएशन ठीक नहीं है
और वो जेल भी कोई इंडियन जेल नहीं लग रही थी। आई एम श्योर कि कोई फॉरेन जेल थी। फॉरेन जेल? लेकिन फिर भी एक बार के लिए मुझे ऋषभ जी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम उन तक पहुंच सकते हैं। कोई क्लू तो मिला, तो हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि हमें ऋषभ जी को घर वापस लाना है। कुछ भी करके पूरी इंफॉर्मेशन पता करनी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आई बिलीव वो सीडी में है जो पृथ्वी और शर्लिन के पास है। इसलिए कह रही हूँ समीर, इम्पल्सिव बिहेव मत करो। हमें कुछ भी करके उस सीडी तक पहुंचना है। उसी सीडी से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें पता चलेगा कि ऋषभ जी कहाँ है, किस हाल में है, और हम किस तरह से उन तक पहुंच सकते हैं। तो प्लीज गुस्से में आकर कुछ मत करना। ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त तो उल्टा खुश होने का है कि अब हम ऋषभ जी तक पहुंच सकते हैं। हम मेहनत करेंगे और किसी भी तरह उनकी सारी डिटेल्स निकलवा लेंगे और उन्हें घर वापस ले आएंगे। समीर, ओके भाभी। चलो अब घर के अंदर चलते हैं और शांति से डिसाइड करते हैं कि आगे का हमारा प्लान क्या होने वाला है। पृथ्वी और शर्लिन को ना पता चले कि हमें ये बात पता चल गई है। चलो चलो। आजा। करण, एक बात पूछूं? पूछो। प्रीता में ऐसा क्या है जो तुम्हें बहुत पसंद है? सब कुछ। मुझे उसका सब कुछ पसंद है। सच कहूँ तो मुझे भी तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो एक साथ। अब देखो ना, मैंने तुम्हें बचाने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया था। मैंने तो ऑफ कोर्स, प्रीता तो तुम्हारी वाइफ है, तुमसे इतना प्यार करती है, उसने तो रिस्क लिया ही है। आई एम श्योर वो भी काफ़ी डेंजर से गुजरी होगी। बस फ़र्क इतना ही है कि किस्मत उसके साथ नहीं थी, इसीलिए वो तुम्हें नहीं बचा पाई। लेकिन तुम इसकी वजह से उस पर अभी भी गुस्सा मत रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ पैचअप कर लो। प्लीज, ये हम दोनों के बीच की बात है, हम देख लेंगे। अपना रिश्ता कैसे संभालना हम जानते हैं। सॉरी यार, आई होप यू डिडंट माइंड। नहीं, ऑफ कोर्स मैं क्यों माइंड करूं? आफ्टर ऑल मैं पति पत्नी के बीच वो नहीं हूं ना। नहीं हो। घर पहुंचने में कितनी देर है? बस 5 मिनट और ऑलमोस्ट पहुंच गए। गुड। ड्राइविंग अच्छी कर लेती हो? हाँ, मैंने ड्रिंक नहीं किया है ना, सही नहीं है मतलब? बस मजाक कर रही हूँ। ओह, मैंने पिया ना तो जो समझ में नहीं आते मुझे। समीर, सृष्टि, हमें ये तो पता चल गया है कि ऋषभ जी यहीं कहीं हैं। मतलब हम उन तक पहुंच सकते हैं, बस अब पहुंचे कैसे यही सोचना है। दी, आपने यही बात बाहर भी बोली। हाँ हाँ, ये बात मैं खुद से बार बार कह रही हूँ, सो दैट कोई तो आइडिया आए मेरे दिमाग में जिसके थ्रू हमें ऋषभ जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता लगे। देखो, इतना तो हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन जो है पृथ्वी के पास है, उस सीडी में है। अगर वो सीडी हमारे हाथ लग गई तो हमें पता चल जाएगा कि ऋषभ जी कहाँ है। पर हम उस सीडी तक कैसे पहुंचे? अब वो सीडी तो पृथ्वी के कमरे में है। अगर पृथ्वी अपने कमरे से बाहर जाएगा तो आई एम श्योर वो सीडी अपने साथ ही लेकर जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो हड़बड़ी में बाहर निकले, मतलब उसे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिले, जिसकी वजह से वो सीडी अपने कमरे में छोड़ के बाहर निकले और तब हम जाकर वो सीडी ले लें। पर ऐसा क्या करें कि वो सीडी उठाना भूल जाए और कमरे से बाहर निकल जाए। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगा दी। सृष्टि, भाभी ने कहा ना, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पृथ्वी अपना रूम छोड़ दे, प्रूफ छोड़ दे, और हम वो प्रूफ लें। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया क्या? एक काम करते हैं, हम है ना जाके पृथ्वी को बोल देते हैं कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई। ये खबर सुनते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास भाग जाएगा और हमें वो प्रूफ लेने का चांस मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो वो
अपनी माँ के पास जाएगा और क्या पता एक छोटा मोटा बैग बना के लेके जाए। इट्स रिस्की, आई डोंट थिंक इट विल वर्क। कुछ और करना पड़ेगा। आइडिया, एक काम करते हैं, उसको बहुत मारते हैं, इतना कूटते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। क्या बोलते हैं? ये मार धाड़ से कुछ नहीं होने वाला सैमी, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, ये नहीं कर सकते हम। क्या करें फिर यार?